ये तिरंगा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक नहीं, ये तिरंगा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक नहीं, इसका सम्मान तो पूर्ण जीवन बरकरार रहना चाहिए और सम्मान इसका होना चाहिए। कुछ लोग इससे गाड़ी साफ करते हैं, कुछ लोग इससे अपना शीशा साफ करते हैं। ये सब एक मूर्ख लोगों की बहुत ही गंदी सोच है, उससे हमें बचना चाहिए। और जब तक भी जिए देश के लिए जिए, जब तक मरे देश के लिए मरे। और मैं गर्व करता हूं अपने सैनिक भाइयों पर, जिनके जो छोटे से किसान परिवार से आते हैं और देश के लिए गोली खाकर मर जाते हैं। अब हम लोग आराम से सोते हैं, आराम से खाते हैं, लेकिन वे दिन रात इस देश के प्रहरी बनकर कार्य करते हैं। मैंने इसमें आपने देखा कि आपने 1 लाख तिरंगे का संकल्प लिया हुआ है, जिसमें आप बहुत सारे अपने मुख्य जो हमारे देश की आज़ादी में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया उनके नाम भी आपने अंकित किए हुए हैं। फिल्म कलाकारों के नाम भी इसमें कुछ लोगों के दिए गए हैं, जिनसे आप क्या चाहते हैं उनसे, हाँ उनसे आप सम्मानित होना चाहते हैं। क्या मतलब आपने किसी नेता से बात की इसके बारे में कि मतलब एक होता है कि हम अपने क्षेत्र के विधायक या किसी नेता से बात करें कि आपको उनका सहयोग मिले? मैंने सहयोग के पर्पज़ से बात नहीं की थी, लेकिन जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो मंत्री जी रहे हैं, गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी, माननीय सुरेश राणा जी, मैंने उनसे बात की थी कि सर मैंने एक पहल शुरू की है। तो उन्होंने मुझे उसके लिए प्रोत्साहित किया। मैंने कहा सर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अपने ज़िले में दौरे पर आ रहे हैं, तो सर मैं एक बार उनके दर्शन करना चाहता हूँ, उनका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अभी तो संभव नहीं है, लेकिन आगामी कोई कार्यक्रम होगा तो हम आपको अवश्य उनसे मिलाएंगे। अच्छा सर, एक और सवाल, आप झंडे वितरित कर रहे हैं, लोग आपसे प्रेम भावना से झंडे लेते हैं या इसमें झिझकते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हम नहीं ले रहे हैं? क्या मतलब कितनी कठिनाई आती है? देखो इस देश को जो भी बनाते हैं, जो इस देश के कर्णधार होते हैं, वे अच्छे लोग होते हैं और अच्छे लोग ही इस देश की गरिमा को, गौरव को बना के रखते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वे तो कहीं भी नकारात्मक ऊर्जा देते रहते हैं, नेगेटिविटी पैदा करते रहते हैं। मूर्ख लोगों से कुछ नहीं लेना। जो भी अच्छे लोग हैं, जो सद्भावना से जुड़े हैं, जो देश भावना से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को साथ में लेके चलना है। एक झंडे के नीचे एक सूत्र में बांधकर देश के लिए काम करे और समाज के लिए काम करे और सम्मानित जीवन जिए और दूसरों को सम्मान दे, अपने आप भी सम्मानित रहे। सर एक महत्वपूर्ण सवाल, अक्सर हमने देखा है कि जब हम झंडे ले लेते हैं, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पर, उसके बाद हम इनका दुरुपयोग करते हैं, ये सड़कों पे पड़े रहते हैं, कचरे में पहुंच जाते हैं। क्या आपने सोचा कि आपके झंडों का भी कुछ इसी तरह का हश्र होगा? देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारे देश में जितनी भी नारी समाज है, जो भी मातृशक्ति हैं, उनका सम्मान हमें करना चाहिए। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने छल से, अपने वो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करके कहीं ना कहीं कोई विवाह, कोई रिश्ता अपने बेटे का वहाँ पर कर देते हैं और उस रिश्ते का पूर्ण बखूबी उनके नियमों के तहत नहीं निभाते। केवल शादी तक मान बढ़ाई, ढोल डीजे बाजे सब चीज़ बजवाते हैं, खूब खर्चा करते हैं, लेकिन एक नारी को, एक मातृशक्ति को जो उसका सम्मान चाहिए उसे नहीं दे पाते। इसीलिए मात्र ये तिरंगा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक नहीं, ये तिरंगा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक नहीं, इसका सम्मान तो पूर्ण जीवन बरकरार रहना चाहिए और सम्मान इसका होना चाहिए। कुछ लोग इससे गाड़ी साफ करते हैं, कुछ लोग इससे अपना शीशा साफ करते हैं। ये सब एक मूर्ख लोगों की बहुत ही गंदी सोच है, उससे हमें बचना चाहिए। और जब तक भी जिए देश के लिए जिए, जब तक मरे देश के लिए मरे। और मैं गर्व करता हूं अपने सैनिक भाइयों पर, जिनके जो छोटे से किसान परिवार से आते हैं और देश के लिए गोली खाकर मर जाते हैं। अब हम लोग आराम से सोते हैं, आराम से खाते हैं, लेकिन वे दिन रात इस देश के प्रहरी बनकर कार्य करते हैं। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये सुधीर कुमार जी है जो झंडा वितरित करे हैं, जिनका लक्ष्य है 1 लाख झंडे को लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना।